Okay, so previously we were working on a strategy to communicate properly. We were using 3 to 1 strategy in order to communicate without taking any kind of pause. यानी अगर आपको कोई impromptu टॉपिक मिल जाता है तो आप कैसे उसके बारे में बात कर सकते हैं यूजिंग 3 to 1 स्ट्रैटेजी. ठीक है, इसी के साथ साथ हम लोगों ने स्पीकिंग वर्कशीट्स भी कुछ स्पीकिंग वर्कशीट्स थी जिन पर हम काम कर रहे थे. आई शेयर दोज विद यू ऑल्सो. थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में मैं शेयर कर चुकी थी आपसे. आई हैव टोल्ड यू ऑल कि आप लोगों ने इस बुक को, ऑडियो बुक को रीड करके आना है एंड देन इस वर्कशीट को भी सॉल्व करके आना है. इसके अलावा देयर वाज एन अदर वन. जी, आपका कोई क्वेश्चन है? देयर वाज एन अदर वर्कशीट व्हिच आई शेयर्ड विद यू ऑल. Second, let me open that too. Okay, any questions about 3 to 1 strategy? तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. टेंसेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. आज मैं एक छोटा सा टेंसेस का टेस्ट भी कंडक्ट करूंगी. ओके, सो आई हैव ओपन दिस डॉक्यूमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. ये डॉक्यूमेंट हमारा प्रेजेंटेशंस का डॉक्यूमेंट है. ठीक है, इस डॉक्यूमेंट की मैं आप सबको एक्सेस दे दूंगी आफ्टर दिस क्लास टुडे. तो अब हमने क्या करना है कि हमने प्रेजेंटेशंस लेनी है. आप सब लोग प्रेजेंटेशंस देंगे किसी एक टॉपिक के ऊपर. 3 to 1 स्ट्रैटेजी रिपीट करा देती, नो इश्यूज एट ऑल. जी, तो व्हाट यू ऑल हैव टू डू इज़ टू टीच मी समथिंग. ठीक है, हमारी ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें हम लोग टीचिंग या प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, जिसमें आपको इंडिपेंडेंटली कन्वर्सेट करने का मौका मिलता है, अपने ओपिनियंस शोकैस करने का मौका मिलता है. तो यू कैन चूज़ एनी टॉपिक, चाहे वो ग्रामर बेस्ड टॉपिक हो, चाहे वो हिस्ट्री बेस्ड टॉपिक हो, चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड कोई टॉपिक हो. के अलावा देर आर सर्टन टॉपिक्स जिनको मैं भी शेयर करूंगी. अगर आप उसमें से कुछ चूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं. यू हैव टू गिव योर प्रेजेंटेशन ऑन दोज टॉपिक्स. ठीक है, अब मैं आपको 2 तरीक़ेकार बता रही हूँ प्रेजेंटेशन देने के लिए. नंबर 1 इज़ द मेथड विच वी यूज़ जब हम कुछ पढ़ा रहे होते हैं. ठीक है, अच्छा ये पहले डॉक्यूमेंट समझ लीजिए. जब मैं आपको इसकी एक्सेस दे दूंगी तो कोई भी जिसके पास ये लिंक जाता है वो इसे ओपन करके इसमें अपना नेम एडिट कर सकता है और नेम के साथ उस टॉपिक को मेंशन कर सकता है जो उन्होंने क्लास में पढ़ाना है. बोरिंग एज वेल अगर आपको इसकी सही राइट स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं पता. If you don't know the right strategy to teach students and if you have no understanding of your student, then the lecture become very boring and you cannot effectively teach your students about anything. So in order to make your lecture engaging and interesting, हम कुछ strategies को use करते हैं. What are those strategies? Number 1 is that you start your lesson with a hook, with an interesting question with oracy. What is oracy? Oracy is the verbal introduction of your topic. So आप spend करते हैं 1 से 2 मिनट oracy में and you verbally introduce the topic to your students. For example, कोई बुकिश चीज़ नहीं बतानी, उनको रियल लाइफ कन्वर्जेशन में इंगेज करके आपने बताना है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आज का टॉपिक नाउन है. ठीक है, लेट्स सपोज यू आर टीचिंग नाउन टू योर स्टूडेंट्स. तो आप क्या करेंगे, उन्हें कैसे पढ़ाएंगे? आप उन्हें बताएंगे कि माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नाउन, बट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर नाउन. नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग. व्हाटएवर यू सी हियर, एवरीथिंग हैज़ अ नेम. फॉर एग्जाम्पल, कैन यू नेम समथिंग? look at that, look around and name some things for me. So वो क्या करेंगे, वो आपको कहेंगे yes, I can see a laptop, I can see a chair, I can see a table, I can see my teacher, I can see myself, my friend. So we all have names. So ये सारे names को grammatically noun कहा जाता है. ठीक है, and then you will tell them that all these names are called noun and all these nouns have different functions depending on
their usage and type. For example, we have some special names. Those are called proper nouns. So they start with a capital letter and they are special because not everyone has them. Then we have some common nouns, which are names commonly given to people around you. For example, every boy in the room, every boy in the world will be called a boy. It's their common name. Similarly, every girl is a girl. Everywhere in the world, you will witness somebody with beautiful dress, pretty smile, nice hairs, and girlish attitude and attire will be called a girl. So, this is a common noun. Then we have names for word, for matter, those are called material noun. Then we have names for our thoughts which cannot be seen but can only be feel. Those are called abstract noun. For example, honesty, intelligence. Then we have some names for like common noun, proper noun, abstract noun, and then we have other nouns also. Some nouns, some things are named, like how things are named, like they have different types and different categories. I can't remember them all right now. So that's what you are going to do in oracy. In the starting 1 or 2 minutes, in the first 2 minutes आप क्या करते हैं, verbally introduce करते हैं टॉपिक को. कोई बुकिश बात नहीं करनी, verbally बस examples के थ्रू उन्हें टॉपिक इंट्रोड्यूस कराना है. If it's not a noun, for example, आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, so आप क्या कहेंगे, oh can you see a computer in the classroom? They would say yes. So there are different types of computers, there are different parts of computer. Which your favorite part? And then they would say कि laptop, the screen is my favorite. Somebody would say processor is my favorite. Somebody would say mouse is my favorite. So in that manner आपने उनको एक चीज़ बावर करा दी, एक चीज़ उन्हें समझा दी that this is the topic of today. So हम introduce करते हैं 1 या 2 minutes में verbally the topic. That's called oracy. Is it clear to everyone? Yes? Then oracy के बाद हम move करते हैं to the next part of your like online class. That's called engaging your student. ठीक है? In this part, you basically do the explanation. ठीक है. नाउ यहाँ पे आप प्रॉपर डेफिनेशन बताएंगे, बोर्ड के ऊपर राइट डाउन भी करेंगे, उन्हें समझाएंगे भी सही. टाइप्स, एग्जाम्पल्स, पिक्टोरल या विजुअल रिप्रेजेंटेशन, सब कुछ उनको दिखाएंगे. ठीक है. विजुअल रिप्रेजेंटेशन चीज़ों की उन्हें दिखाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आफ्टर टेलिंग देम कि टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस वॉरियर, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एलेक्जेंडर द ग्रेट. एलेक्जेंडर द ग्रेट इज कॉल्ड एलेक्जेंडर द ग्रेट बिकॉज ही वॉज द वन जिसने बहुत सारी फतवाहत की. ही वॉज द वन हु ब्रेवली फाउट सो मेनी बैटल्स एंड नियरली हैव कैप्चर्ड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड. सो टुडे वी आर गोना बी लर्निंग अबाउट एलेक्जेंडर द ग्रेट. एंड देन you will start explanation. Alexander the Great was born in this era. He became trained as a warrior, and then this has entire thing happens. साथ साथ आप उनको pictures दिखाएंगे, videos दिखाएंगे to engage them. इस activity में हम कितना time लेते हैं? At least 10 to 15 minutes लेते हैं. ठीक है. So 10 to 15 minutes आपके यहाँ पे serve हो जाता है. इसके बाद आ जाता है आपका पार्ट जिसमें आपने नोटबुक टास्क कराना होता है. ठीक है. सो टास्क टाइम, यहाँ पे आप उनसे कहते हैं नाउ एवरीबडी ओपन योर नोटबुक्स and start writing about this thing. So open page number 15. There are some activity questions given to you, या फिर आप कुछ questions write down कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि now everyone, whatever we have seen and discussed so far, write down all these things in your notebook. So आप उनसे पूछेंगे what were we learning about today, so वो आपको बताएंगे इसके बारे में पढ़ रहे थे. उससे related कुछ questions आप उन्हें दे देंगे and in like 30 minutes 25 to 30 minutes उन्होंने अपना ये टास्क कंप्लीट करना होता है. 25 to 30 minutes उनको ये टास्क अपना कंप्लीट करना है. एंड देन हमारे पास 5 से 10 मिनट और बच जाते हैं जो हम AFL में यूज़ करते हैं. व्हाट इज़ AFL? असेसमेंट फॉर लर्निंग. इसमें आप लोग
क्विज प्रिपेयर करते हैं बच्चों के लिए। जैसे मैं आप लोगों को टेंसेस पढ़ाने के बाद ऑनलाइन एक वर्कशीट करवाती थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कोई वर्कशीट करानी है इन ऑर्डर टू चेक देयर अंडरस्टैंडिंग। सो आप क्विज ले सकते हैं। एक स्ट्रैटेजी होती है एग्जिट टिकट, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप उनसे कहते हैं कि चलें जी एवरीबडी, यू हैव टू टेल मी येस और नो। थम्स अप थम डाउन एक्टिविटी भी होती है। सो आप उनसे कहते हैं शो मी थम्स अप इफ़ यू अंडरस्टूड दिस थिंग, शो मी थम्स डाउन इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टूड दिस थिंग। एग्जिट टिकट में या ट्रैफिक लाइट्स में क्या होता है कि आप बच्चों को ना 3 कलर्स दे देते हैं, या उनसे कहते हैं कि यू हैव 3 रिएक्शंस। अगर वो जूम पे क्लास ले रहे हैं तो आप उनसे कहते हैं 3 रिएक्शंस हैं आपके पास। अगर आपको 100% समझ आया तो शो मी थम्स अप, अगर आपको 50% समझ आया तो शो मी अ स्माइल, और अगर आपको बिल्कुल समझ में आया तो यू हैव टू शो मी अ क्राइंग इमोजी, ठीक है। सो इस तरीके से ट्रैफिक लाइट्स के थ्रू भी बच्चे आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बता सकते हैं कि वो 100% क्लियर हैं, 50% क्लियर हैं, 20% क्लियर हैं। नाउ आई एम गोइंग टू ओपन द चैट बॉक्स। Everyone, now please tell me, have you understood the structure of an online class? Yes? Now अगर मैं आपसे कहूँ कि कल आपने मुझे कुछ भी पढ़ाना है, कल मीन्स परसों जो आपकी क्लास होगी, क्लास नंबर 14 में आपने अपनी क्लास को 10 मिनट्स में कुछ ना कुछ पढ़ाना है, तो आप जल्दी से उनको ओरेसी और एक्सप्लेनेशन दोनों चीज़ों को साथ में ऐड कर दें और उसके बाद उन्हें पढ़ा दें, क्विज ले लें। तो क्या आप ये कर पाएंगे? यस? ग्रेट, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों ने अपने प्रेजेंटेशन टॉपिक्स इंटर करने हैं। पहले मैं सबसे ग्रामेटिकल टॉपिक्स के लिए कहा करती थी, मैं सबको कहती थी कि आप लोग ने ग्रामर में टेंसेस पढ़ाने हैं सब स्टूडेंट्स को, लेकिन वो बहुत बोरिंग हो जाता है, ठीक। दिस टाइम मैं क्या कर रही हूँ कि मैं थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज कर रही हूँ। मैं आपको टॉप ऑप्शंस दूंगी कि आप हिस्ट्री का टॉपिक, रिलीजन का टॉपिक, अपना कोई फेवरेट सब्जेक्ट का टॉपिक, आप ग्रामर का कोई टॉपिक उन्हें पढ़ा सकते हैं। सो इस दफ़ा आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है या आपको किसी तरीके से कुछ फोर्स नहीं किया जाएगा। वट एवर टॉपिक वुड सूट यू, यू जस्ट चूज इट एंड देन यू विल गिव मी द क्लास ऑन इट। सो डू यू हैव समथिंग इन माइंड? सो आई नीड नाइस ग्रेट, साइकोलॉजी से रिलेटेड भी आप कुछ टॉपिक चूज कर सकते हैं, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, मैंने आपको साइकोलॉजी से याद आया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ मैंने आपको वीडियो सेंड की थी और मैंने आप सबसे कहा था कि आपने मुझे उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ बताना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी से रिलेटेड। अब आई डोंट नो वेयर दिस एक्टिविटी शीट हैज़ गॉन, मुझे ज़रा देखने दीजिए ताकि मैं उसको ओपन करूं और हम फिर उसको डिस्कस कर सकें। ओह, दैट्स नॉट इट। Oh, I think I might have missed it ना। चलें, once I'll get it back तो फिर हम उस पर भी बात करेंगे, different types of personality से related। Very good. Many of you are like writing their topics in the document. I really like this enthusiasm. So it's 6:23. We still have, I guess, some 10 minutes left. Okay, let's learn some tongue twisters or let's do some pronunciation practice. Let me know if you can listen to this lady. Is she audible to all of you? No, not at all. Chale, no issues. It's okay.
Okay, can you hear me, but am I audible to you? Yes, you can hear me. Okay, fine. No issues. I'm going to teach you pronunciation by myself without any video. So the sound which we are going to focus today is bilabial plosive. So let me first give this pronunciation title. So with no, I'm gonna share this task file with you, okay? So today we are going to learn about bilabial plosives. Bilabial plosives are b and p. ठीक है? अच्छा, before anything, understand this concept. पूरी की पूरी English alphabets A to Z divide है 3 categories में. We have vowels A, E, I, O, U. Then we have consonants which are like rest of the words. Then we have a semi vowel जिसमें हमारे पास आता है Y. ठीक है? तीनों को पहले समझ लें तो आपकी जो साउंड्स की बेसिक्स हैं वो ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं. तो व्हाट आर वाउल्स? हम इन्हें वाउल्स क्यों कहते हैं? हम इन्हें वाउल्स इसलिए कहते हैं बिकॉज इन्हें प्रोनाउंस करने के लिए हमें किसी किस्म की कोई ऑब्स्ट्रैक्शन, कोई ब्लॉकेज नहीं बनानी पड़ती इन साउंड्स को आर्टिकुलेट करने के लिए, प्रोनाउंस करने के लिए. जैसे ए, ई, आई, ओ एंड यू. किसी किस्म में हमें ना हवा को ब्लॉक नहीं करना, एयर को ब्लॉक नहीं करना, और फ्रीली हम इन्हें प्रोनाउंस कर सकते हैं ए, ई, आई, ओ, यू. बट कॉन्सोनेंट्स में हमें क्या करना होता है कि हमें ब्लॉक करना पड़ता है अपने फीचर्स से. लाइक समटाइम्स हमें लिप्स एयर को ब्लॉक करना होता है अपने दोनों लिप्स की मदद से, एंड देन सडनली हमें एयर को रिलीज करना होता है. उस रिलीज करते वक्त जो आवाज़ निकलती है वो हमारा कॉन्सोनेंट होता है. समटाइम्स हमें जो है अपने टंग के थ्रू पैलेट और टंग को टच करके एयर को ब्लॉक करना होता है, एंड देन हमें रिलीज करने होते हैं कुछ साउंड जिनको एल्वेलर प्लॉजिव्स कहते हैं. ठीक है? सो कॉन्सोनेंट्स में आपको ब्लॉकेज करनी होती है एयर की इन्वॉल्विंग पार्ट्स ऑफ योर माउथ. दे कैन बी लिप्स, दे कैन बी योर एल्वेलर रिज जिसको तालू कहते हैं. इट कैन बी योर टंग, इट कैन बी योर टीथ एज वेल. ड, थ, ये आपके डेंटल प्लॉजिव्स होते हैं. ठीक है? ये आपके डेंटल्स होते हैं. So today we are going to learn about bilabial plosives. ये ब एंड फ, ब एंड फ. आप देख सकते हैं कि आपको अपने दोनों लिप्स के थ्रू एयर को ब्लॉक करना है. ब एंड फ. Try to say it with me. ब एंड फ. Power, president, hawk. Everyone, imitate after me. President, president, hawk, hawk. Boat, boat. Bail, bail. तो दोनों लिप्स को टाइटली आपस में आपने बंद करना है ताकि जो एयर है वो बाहर ना निकल सके, एंड देन सडनली आपने उनको रिलीज करना है. ब एंड फ. दीज आर कॉल्ड बाइलेबियल प्लॉजिव्स. इनमें सिर्फ ब और प आते हैं. देन वी हैव एल्वेलर प्लॉजिव्स. थ एंड ड, थ एंड ग. अच्छा, नाउ दीज आर द प्लॉजिव्स जिसमें आपको क्या करना होता है, अपनी एल्वेलर से यानी अपनी टंग को, अपनी ज़बान को अपने तालू से अटैच करना होता है, एंड देन यू हैव टू मेक द साउंड. ठीक है? इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है ठ एंड ड, ठ एंड ड, ठ ड, ठ एंड ड. डॉक्टर, rat. Now these are the sounds जिनके लिए आपको लाजमी अपनी ज़बान और तालू दोनों को इन्वॉल्व करना है to block the passage of air and then suddenly release it. Then we have glottal plosives. Glottal plosives. Gloat. Gloat क्या होता है? ख एंड ग. जो आपका गला, glottal होता है ना,
वॉइस बॉक्स से करीब है जो, दैट्स योर ग्लोटल पार्ट। अब आपके यहाँ पे ख और ग ये दो साउंड्स प्रोड्यूस होंगे, ख ख and then g. Let me write it down like this also, k and g. हम इनको प्रोनाउंस कब करते हैं? जब भी कुछ सामने टेक्स्ट लिखा हुआ है, चाहे कुछ भी लिखा हुआ है, तब हम उन्हें प्रोनाउंस कर लेते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर कहीं पर कोई इम्पोर्टेंट बात मेंशन है और उसमें वो किसी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही है, किसी वाउल से शुरू हो रही है, तब उसको आप प्रोनाउंस करते हैं स्ट्रेस देकर। तो स्ट्रेस देते वक्त जो आवाज़ आनी चाहिए वो इसी लिहाज से आनी चाहिए जो आपको बताई गई है। अगर वो इम्पोर्टेंट बात ब से शुरू हो रही है तो ब, फ से शुरू हो रही है तो फ, ठ से शुरू हो रही है तो ठ, ड से शुरू हो रही है तो ड। प्रोनाउंस इट लाइक दिस जो आपको सिखाया जा रहा है, only if it is something important. You don't have to pronounce every single letter which you see. Got it? तीसरी चीज is to ignore R. ठीक है? Ignore the sound of R. You don't need to pronounce R every time. ठीक है? For example, writer, writer. water. आप आर को इग्नोर कर देते हैं बहुत सारी स्पेलिंग्स में, बहुत सारे वर्ड्स में, बिकॉज इट्स समथिंग जो लोग नहीं प्रोनाउंस करते। अंग्रेज आर नहीं प्रोनाउंस करते। सो इफ यू वांट टू साउंड लाइक एन अंग्रेज पर्सन यू नीड टू स्टार्ट इग्नोरिंग इट। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है फॉर्मेट, आप इसको फॉर्मेट कहते हैं, ठीक है? आई लाइक दिस फॉर्मेट, आर को आप यहाँ प्रोनाउंस नहीं करते। आई वॉन्ट अ ड्रिंक अ वाटर, आई वॉन्ट अ ड्रिंक वाटर, ठीक है? सो यू डोंट हैव टू स्ट्रेस आर इन द वर्ड्स। गॉट इट? सो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं प्रॉपरली इंग्लिश में साउंड करने में। मैं कुछ ट्रांसक्रिप्शंस लिख रही हूँ कि हम वाउल्स को कैसे बोलते हैं। ए, इट्स ए, ई, आई, O, of course, and U. Okay, it's U. So A, E, I, O, U. Schwa sound. Schwa sound, जिसको आप थीटा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये थ वाली आवाज है, थ, जैसे उर्दू में थ होता है ना, वैसा थ। इस साउंड को भी आपने प्रैक्टिस करनी है बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ साउंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? या एंड ज, दो और साउंड्स हैं और ज के जो हम यूज करते हैं। अक्सर ये वर्ड्स के आखिर में आता है, ये लेटर्स वाला और ज वाला, तो आप इनको भी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ यूज करते हैं। सो ये सारी की सारी जो है ना, बहुत 5 से 6 बातें प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड। सेमी वाउल में वाई आता है, हम इसको सेमी वाउल इसलिए कहते हैं क्योंकि समटाइम्स ये एक्ट करता है वाउल की तरह, समटाइम्स ये एक्ट करता है कॉन्सोनेंट की तरह। फॉर एग्जाम्पल य साउंड, य इन येलो एंड य इन स्काई। आप देखें आए, ये आए की साउंड दे रहा है, आए की साउंड दे रहा है ना वाउल की तरह, और यहाँ पे ये य की साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट की तरह, इसलिए इसको आधा वाउल कहा जाता है, सेमी वाउल। ठीक? सो दीज आर द 5 to 6 थिंग्स जिनको हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं आज एक टेक्स्ट भी भेजूंगी, आप लोगों को वो सुनना होगा टेक्स्ट, और फिर उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, इमिटेट करनी होगी, ठीक है? एंड दैट विल हेल्प यू आउट टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन अ लॉट। अब ये सारी की सारी चीज़ें आपकी प्रेजेंटेशंस में नज़र आनी चाहिए। अपनी प्रेजेंटेशन में आपने प्रोनाउंसिएशन का आर का साउंड जो है उसको इग्नोर करने का एक्ट ज़रूर दिखाना है। आपकी प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर भी अकॉर्डिंगली होना चाहिए जैसे सिखाया गया है, ठीक है? सो नाइसली, क्लियरली, आराम आराम से आपने चीज़ें सिखानी और बतानी है। ज़रूर कोई एक एक्टिविटी इंक्लूड करनी है इंगेज करने के लिए। कोई ऑनलाइन क्विज हो सकता है, कोई ऑनलाइन इंटरेक्टिव एक्टिविटी हो सकती है, या कोई क्विज क्वेश्चन आप खुद से बना के आ सकते हैं जो इंटरेस्टिंग से होने चाहिए। दैट्स इट।
for today. Thank you very much, everyone.